हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे ये पत्थरबाजी की तरफ ये पूरा मामला पहुंच गया, जब दो गुटों के बीच में लड़ाई पहले से थी और जब ये सहमति बन गई थी कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, तो फिर कैसे कंस्ट्रक्शन वहां पर कर दिया गया और क्या कुछ हुआ, पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, एक जमीन के टुकड़े को लेकर यह बवाल शुरू हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले 2 नाबालिग लड़कों के साथ जो झगड़ा हुआ था उसका भी ये रेप्लिकेशन माना जा सकता है। तो अभी आप देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये आप देखिए दुकान पूरी तरीके से जला दी गई है। ये जहाँ पे झगड़ा हुआ था, पथराव हुआ था जम के, ये वही जगह पर है। और आप देखिए, सुबह ये पूरी जो सड़क है ये पत्थर से पटी हुई थी और नगर निगम के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पत्थर सब हटा रहे हैं। और ये जम के पथराव हुआ था। जो रात को आप पूरा इलाका देख रहे थे पथराव का, वो यही इलाका है। यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। दंगा नियंत्रण वाहन आगे लगाया गया है। ये देखिए, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गश्त कर रही हैं। सामने का जो आप मोहल्ला देख रहे हैं, वो जो अब्दुल सत्तार कुरैशी जो वार्ड संख्या जो लिखा हुआ है, वहां पर से भी पथराव शुरू हो रहा था और एक दुकान यहाँ पर जलाई है। और बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब आप देखिए, सामने पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। जहाँ पर वो जो देखिए आप झाड़ू लगाते हुए नगर निगम के लोग नजर आ रही है। ये पूरा जो रास्ता है वो पत्थरों से पटा हुआ था। पत्थर, बोतलें जम के चलाई गई हैं यहाँ पर। और अभी फिलहाल यहाँ पर सब कुछ कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई करें, लेकिन इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तो पूरा सड़क पे पत्थर ही पत्थर थे। हाँ, ज्यादा नहीं, मतलब यहीं तक ही है पत्थर। हाँ। और यहीं पे पथराव हुआ था। हाँ, रात को मैं तो नगर निगम से हूँ। मुझे तो सूचना मिली, सर ने फोन किया था मुझे कि वहाँ टीम लेके पहुँचनी है। और पथराव कहाँ? इसी इलाके में हुआ है ना? ठीक है, तो ये आप देखिए इलाका है, ये पूरा पथराव हुआ है। एक दुकान जलाई गई है। अब आप देखिए इस जगह पे ये जो सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब्दुल सत्तार कुरैशी बता रहे हैं कि इसी जगह से तमाम कुछ लोग आए और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। एक जमीन के टुकड़े को लेकर ये हंगामा हुआ था। इसी जगह पर पहले 2 दिन 2 नाबालिग लड़कों के साथ हंगामा हुआ और उसके बाद विवाद सुलझाने की स्थिति की जा रही थी, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया। रात को यहाँ से पत्थरबाजी हुई, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अलग अलग टुकड़ियों में अब पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। दुकानें यहाँ पर फिलहाल बंद है। लोग घरों से निकलने की अभी फिलहाल कोशिश नहीं कर रहे। अभी देखिए, इस इलाके में भी तमाम पत्थर पड़े हुए हैं। पुलिस समझाइश कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है कि आखिरकार कौन लोग हैं, क्यों इस तरीके से उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी। बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी है पुलिस को। जोधपुर में पहली बार नहीं है कि दंगा हुआ, इससे पहले भी दंगे जैसी स्थिति हुई थी। कल भी जो स्थिति हुई है वो एकदम दंगे जैसी ही हो गई है। अब आप देखिए, ये सामने का जो पूरा चौराहा है ये सूर सागर का, वहां से लेके जो अलग अलग टुकड़ियां हैं पुलिस बल की, वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। अलग अलग जगह पर जाके लोगों को समझाया गया है रात भर कि फिलहाल मौके पर शांति बनाए रखें, किसी तरीके की कोई घटना ना हो, क्योंकि रात को लगभग 2.5 घंटे तक के पत्थरबाजी हुई है। जम के पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। और ये जमीन के जिस टुकड़े की बात हो रही है, उस जमीन के टुकड़े का विवाद केवल आज का नहीं है, लगभग 20 साल पुराना है। दोनों पक्षों को समझाइश करने की कोशिश की जाती है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दावेदारी देते हैं उस जमीन के टुकड़े पर। लेकिन अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि 2 घटनाएं एक साथ हुई हैं, 2 नाबालिग लड़कों का झगड़ा हुआ 2 पक्षों में और उसके बाद उस जमीन का मामला, तो यानी दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए तब जम के हंगामा हुआ। अंकल, कल जबरदस्त यहाँ पे पथराव हुआ था, क्यों पथराव हुआ इतना? जी, कोई 2 लड़के बच्चे के बीच में हुए। उस जमीन को लेकर भी बहुत ज्यादा हंगामा? नहीं, जमीन तो एक मामूली चीज ही थी, जमीन पे इतना नहीं है। ये 2 बच्चे के लिए उस तरफ हुआ था। इतना ज्यादा पथराव, पूरी सड़क फट गई? अरे बहुत, यहाँ पे ऐसे ही माहौल है जी। क्या करें, ऐसे ही माहौल है यहाँ का। अब अभी सब शांति है? पुलिस ने कई लोगों को? ये सब सही है। और रात को लिया हुआ, हम तो उस पास में रहते हैं। ये मेल अपने ही है। आपका ही महल है? तो आप बता रहे हैं कि इधर से लड़कों ने काफी पथराव किया आपके? अब मैं तो वहाँ पे था उस तरफ। अब अपना ये पेट्रोल पंप के पास में मकान है, अपनों को मालूम नहीं है, इतना नहीं है, सब चल रहे थे ऐसे ही। तो स्थिति फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। रात भर पुलिस बल ने यहाँ पर तैयारी की है, लोगों को समझाया बुझाया है, लेकिन अब पुलिस ये तैयारी कर रही है, चूंकि दिन चल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और चूंकि रात को जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, तो ये चुनौती है कि अब रात को किसी तरीके से कंट्रोल किया है, दिन में भी कंट्रोल रहे। बिल्कुल, तो 21 जून को एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा हुई है जोधपुर में। आपको बता दें कि 5 मई को भी यहाँ पर इसी तरह के हालात पैदा हुए थे। लेकिन लगातार अगर जोधपुर में इस तरह के तनावपूर्ण माहौल बन रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार कौन वो लोग हैं जो साजिश करके जोधपुर में इस तरह की अशांति फैलाना चाहते हैं? अब नजर बनाए रखें। मनीष, आपके पास हम आगे अपडेट के लिए आएंगे।